दोस्तों, मैं आरती और आज आपके लिए एक ब्लाउज़ की कटिंग लेके आई हूँ जिसमें हम साइड जिप लगाने वाले हैं। तो पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट क्या है, इसका जो तीरा आ रहा है वो 14 इंची का है। शोल्डर चेस्ट है इसकी 34 इंची और चेस्ट में हम 1 इंच लूजिंग देंगे तो 34 + 1 35 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे 4 से तो 8.6 आ जाएगा चेस्ट हमारी। और इसकी जो कमर है 28 इंच है। डॉट पॉइंट है इसका 10 इंच या इसको डॉट लेंथ भी बोल सकते हैं आप। इसका आगे का गला है 8 इंच, पीछे का गला है 10 इंची और इसकी बाजू है 4 इंची की, मोरी है 11 इंची की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने वीडियो लंबी ना हो इसलिए पहले से मार्क करके रखा हुआ है। तो आप ऐसे सीधा कपड़ा प्रेस की सहायता से बिछाएंगे और सबसे पहले नीचे का मार्जिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट कर देना है और 1.5 इंची का मार्जिन ले लेना है। मैंने फुट्टे की सहायता से 1.5 इंची ले लिया है। फुट्टे की जो लेंथ होती है वो 1.5 इंची की होती है। अब हमें क्या देखना है, इसकी लंबाई 14 इंची, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 14.5 इंची पे एक निशान लगा देंगे। इस निशान को ड्रॉ कर लेना है जैसे मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसको ड्रॉ करने के बाद 5.5 इंची का हमने इसका तीरा ले लिया। 5.5 इंच तीरा इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका जो नेक है बैक वो 10 इंची का है और ब्लाउज़ का ज़्यादातर तीरा 5.5, 5 इंची, 6 इंची, 6.5 इंची ही रखा जाता है अकॉर्डिंग टू उसका गला कितना डीप है। और बोट नेक की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे क्योंकि बोट नेक में तीरे को हमेशा फुल ले आ जाता है जितना भी नापते हैं। तो चलिए अभी इस ब्लाउज़ की बात करते हैं। इसकी जो लेंथ, इसका जो आर्मोल है वो 6.25 इंची पे मैंने निशान लगा दिया है। 6.25 पे निशान लगाने के बाद इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लेना है जैसे मैंने ये पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब हमें देखना है कि इसकी जो चेस्ट आ रही है 35 इंच है। 34 थी, इसमें मैंने +1 करा है लूजिंग का और डिवाइड कर दिया 4 से। तो इसका टोटल मेजरमेंट आ रहा है 8.7 इंच। मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। कमर है इसकी 28 इंच। 28 को हम 7 से 7 चौक 28 और 1 इंची के हम लूजिंग दे देंगे। ओके, 1 इंची की लूजिंग देने के बाद इस डॉट को, इस पॉइंट को मिला देना है जैसे मैंने मिला रखा है। अब मार्जिन मैंने 2 इंची का लिया है क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि उनको मार्जिन ज़्यादा चाहिए ब्लाउज़ में, तो मैंने आधा इंच यानी 2 इंची का मैंने मार्जिन दे दिया है। मेन हम आते हैं, इसमें मेन क्या सीखना है हमें कि डॉट कैसे लगानी है। तो डॉट लगाने के लिए हमें देखना है कि इसकी जो डॉट पॉइंट आ रहा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था डॉट पॉइंट, इसका जो डॉट पॉइंट है उसमें 10 इंची का डॉट पॉइंट है। हमने 10.5 इंची पे एक मार्क किया है क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन सिलाई में दब जाएगा तो ये 10 इंच रेडी हो जाएगा। 10 इंच रेडी होने के बाद यहाँ से हमने देखना है ये 3 इंची पे आना चाहिए। 3.25 इंच, 3.25 इंची पे मैंने ये मार्क करा है। इसी की डायरेक्शन में सीधी लाइन देखनी है और इंची टेप के ऊपर वाला हिस्सा जो आएगा 2.5 इंची पे उस पर एक मार्क कर देना है। मैंने जैसे मार्क किया हुआ है और इन दोनों के बीच की दूरी 2.5 इंची की है। तो हमें क्या देखना है, 2.5 इंची इस लाइन से इस लाइन तक 2.5 इंची हमने एक और मार्क लगा लेना है। 2.5 इंची एक मार्क यहाँ लगा लिया है तो हमारी 3 डॉट वाली ये ब्लाउज़ रेडी हो जाएगी। इस लाइन को मिलाना है यहाँ से 1.25 इंची पर। आप सेम ऐसे कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल अच्छी आएगी। इसको यहाँ से 1.5 इंची के ऊपर मिला लेना है। 1.5 इंच आ रहा है इधर। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसके हम कटिंग करते हैं।
देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को अच्छे से बिछा लीजिए। बिल्कुल बराबर रखना है हमें, किनारी से किनारी मिलाते हुए। अगर एक पैर भी अलग होता है तो सीधा आधा इंची का फ़र्क आ जाता है ब्लाउज़ में। ये मैंने इस पे इसको बिछा लिया। पीछे का हिस्सा मैं चॉक की सहायता से ड्रॉ कर लेती हूँ। पीछे का हिस्सा थोड़ा आधा इंची हमने बढ़ा के लिया है। इसके ऊपर सेम कटिंग कर देनी है। इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों आगे से बंद होगा क्योंकि साइड में हम चिप लगाएंगे। अब गरारी की सहायता से इन सभी को निशान को हम उठा लेते हैं साइड वाले को। बैक में एक प्लेट देंगे तो सेम इसी प्लेट को हम उठा लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है और इसको मार्क कर देते हैं जहाँ पे गरारी का निशान आ रहा है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन कपड़े में ये पूरे अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो हमारा बैक पार्ट भी कट चुका है। इसमें सेम पीछे भी मार्क उठा लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट फ्रंट और बैक कट चुका है और बैक नेक है हमारा 10 इंची का। तो 10 इंची पे निशान लगाएंगे, 10.5 इंची, आधा इंची ऊपर मार्जिन सिलाई में दब जाएगा। हल्का सा ब्रॉड करेंगे पीछे से, राउंड नेक दे देना है। इसका बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो पहले कपड़े को प्रेस कर लेना है जिससे कपड़ा बिल्कुल सही सेट हो जाए हमारा। बाजू की लेंथ है हमारी 4.5 इंची की। तो 4.5 पे एक मार्क लगाया, इसको सीधा मिला लेना है। इसको भी हमें सीधा कर लेना है। मार्जिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको काट दो। 1.5 इंची का मार्जिन मैंने ले लिया। यहाँ से 2.5 इंची हम अंदर के साइड में एक निशान लगाएंगे। मूरी है इसकी 11 इंची, तो 11 इंची का हाफ करेंगे हम 5.5 इंच। और आर्मोल रखेंगे हम इसका 7.5 इंच। मैं चॉक की सहायता से आपको बता दे रही हूँ कटिंग कैसे करनी है, नहीं तो मैं खाली कैंची से ही कर लेती हूँ कटिंग। ये ब्लाउज़ की कटिंग हमारी ब्लाउज़ की बाजू की कटिंग हो चुकी है। मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ब्लाउज़ में भी
2 इंची का मार्जिन रखा है हमने। बाजू कटिंग हो गया है। दरारी की सहायता से निशान को उठा लेंगे ताकि नीचे भी इक्वल मार्क आए और फ्रंट पार्ट को आधा इंच कटिंग कर लेंगे। आप चौक की सहायता से ऐसे मार्क करना और हाफ इंच अंदर की साइड में ले जाके सीधा कटिंग कर लेना। तो दोस्तों, आपको मेरी कटिंग की वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करना। अगर आप ऐसे ही बिल्कुल सेम नाप से ब्लाउज बनाते हैं किसी भी लेडी का, आधा 1 इंच अगर आगे पीछे हो तो आप नाप को बढ़ा लेना और सेम कटिंग करेंगे तो भी ब्लाउज़ की कटिंग अच्छे से आएगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।